हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिना यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एस्टीमेट सब्जेक्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रेट एनालिसिस। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हम आपकी जैसे सीमेंट कंक्रीट होता है, ब्रिक वर्क होता है, तो हम ये जानते हैं कि इसमें कितने जो है बैग्स लगेंगे सीमेंट की, कितनी लेबर लगेगी, उसमें जैसे लेबर में आपके जैसे मजदूर कितने लगेंगे, भिस्ती कितने लगेंगे, तो ये सब हम इसमें जानते हैं। लेकिन जैसे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होते हैं तो हमारे जो पेपर में क्या होता है कि जनरली हमारे पास सीमेंट का और सैंड का ही पूछते हैं, आपकी लेबर नहीं पूछते एग्जाम में। वो क्यों नहीं पूछते, वो भी आगे आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देख बने रहेंगे तो आप वो सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो अब ये जो वीडियो है ये एसएससी जेईई के लिए, राजस्थान जेईई के लिए, सभी एग्जाम के लिए इक्वल बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रेट एनालिसिस हम करते क्यों हैं, ये क्या होता है, तो उसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ। तो ये देखिए, इसमें क्या लिखा है कि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भाई पहले हमें ये जानना तो हो कि भाई हम जो कंस्ट्रक्शन का अपना काम कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, उसी हिसाब से तो हम अपना बजट प्लान करते हैं। तो जो उसमें आप खर्चा कौन कौन सा होता है, तो मटेरियल का खर्चा होता है या लेबर का खर्चा होता है। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि देखिए, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, इनको निकालने के लिए ही हम एस्टिमेट करते हैं। अभी जो काम स्टार्ट करने से पहले होगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन देखिए एस्टिमेट के साथ साथ एक वैल्यूएशन भी टर्म आपने सुनी होगी। देखिए, वैल्यूएशन और एस्टिमेट में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वैल्यूएशन क्या होता है कि प्रेजेंट सेलेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है, बिल्डिंग आपकी बनी हुई है, खड़ी है बिल्डिंग आपकी। अब उसको अगर मार्केट, अगर उसको हम बेचने जाएं तो सेलेबल वैल्यू जो होगी वो वैल्यूएशन है। लेकिन अभी हम वैल्यूएशन नहीं पढ़ रहे, उसको तो मैं डीप में और ज्यादा बातें आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो एस्टिमेट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि आप क्या करते हैं, इट इज डन टू फाइंड आउट द रेट पर यूनिट वर्क बाय द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर एंड पैटी एक्सपेंसेस। अब देखिए, पैटी एक्सपेंसेस क्या होता है। पैटी एक्सपेंसेस 20,000 तक के जितने भी खर्चे हो सकते हैं, 20,000 तक, वो आपके पैटी एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। फिर आपके मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, देन वे अलग अलग हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये तो थी रेट एनालिसिस की डेफिनेशन। भाई हमको पहले जानना होगा खर्चा कितना होगा, इसलिए हम रेट एनालिसिस करते हैं। तो अब मैं जो लिया हूँ इस वीडियो में सीमेंट कॉन्क्रीट का लिया हूँ। तो अब देखते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट में कितना कितना क्या लगेगा। तो देखिए, आगे जब बढ़ते हैं, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं या कुछ स्टूडेंट जो है हमारे पे सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार में क्या फर्क है। तो वही मैं इसमें क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली तो बात, अगर कहीं भी आपको जो मसाला है यानी कि जो मिक्स है वो आपको A:B:C फॉर्मेट में दिया हो, यानी कि इस तरह से दिया हो 1, 1, 1.5:3, तो ये क्या है आपकी सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट का आप इस तरह समझ गए। लेकिन अगर आप जैसे कहीं आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क में आप सीधा देखें 1:3 लिखा है कि भाई 1:3 का मसाला, तो वहां पर क्या होता है, ये सीमेंट मोर्टार होगा, ये सीमेंट कंक्रीट होगी। तो ये दोनों में फर्क है। तो इसमें ये जो पहली चीज लिखी होती है ये सीमेंट बताती है, जो दूसरी चीज लिखी होती है ये हमारी बताती है सैंड को, और जो ये लिखी होती है ये हमारी बताती है एग्रीगेट को, चाहे कोर्स हो या फाइन हो। ठीक है, तो उस हिसाब से ये था पूरा कि सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार। हाँ, एक और बात, और अगर आपको इसकी वो चाहिए कि भाई स्क्रीनशॉट लेने हैं, पीडीएफ वगैरह लेनी है, तो स्क्रीनशॉट तो आप यहीं से ले सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये तो सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट मोर्टार के बीच का हमने फर्क जान लिया। ठीक है, तो अब हम सीमेंट कंक्रीट में ही पढ़ते हैं कि सीमेंट कंक्रीट में क्या रेट एनालिसिस होगा। तो अब हम इसके बारे में आगे जानते हैं। तो आइए नीचे चलते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे सीमेंट कंक्रीट। सबसे पहली बात तो देखिए, जब भी आप सीमेंट कंक्रीट का करने जाएं तो सीमेंट हमें क्या करना होता है, ड्राई मटेरियल की कैलकुलेशन करनी होती है। ड्राई की क्यों करनी होती है भाई, जब भी आप काम कराने जा रहे हैं, कहीं भी साइट पे काम हो रहा है, तो आपको पहले सूखा मसाला पता होना चाहिए ना कि सूखा मसाला कितना है। तो सूखा मसाला होता है, अब जैसे सूखा मसाला सपोज कीजिए आपने भर लिया, सूखा मसाला आपने भर लिया इसमें। अब इसमें क्या हुआ, आपने पानी मिलाया, क्या करा आपने, इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने से जो होगा कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की वजह से वो क्या भर जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ड्राई जो मटेरियल होता है उसमें 50 से 55% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं उन्हीं वर्ड्स की वजह से। अब चूंकि हम सीमेंट कंक्रीट के 50 से 55% के बीच की एक वैल्यू 52% मान लेते हैं कि 52% गैप जो है वो वर्ड की वजह से भर रहा है, तो 52% वॉल्यूम हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक है, अब जो वेट वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम मतलब जब आप उसमें पानी मिला दिया तो उस समय जो मसाले की वॉल्यूम है वो L/B/H है। अब ठीक है, मसाले अब जो प्रोपोर्शन है वो A:B:C लिया है। अब इसमें जैसे 1, 1.5, 3 या 1, 2, 4 कितना भी हो सकता है, वो जो आपकी वही साइट पे जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से होता है। आप देखिए, सीमेंट कंक्रीटिंग का कर रहे हैं तो इसमें कितना लेते हैं हम, 52%। तो 52% हमने ले लिया। तो अब हम जो निकाल रहे हैं ये हमारी, ये आपको डायरेक्ट ट्रिक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर देखें इसका आप जाएंगे तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है कि मतलब 100% है, 100% में अगर 52% मिला देंगे तो 152 हो जाएगा। उस हिसाब से ये आपका ये आता है। तो लेकिन अभी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए। ये मैंने किसके लिए निकलवाया, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ध्यान रखने वाली बात है, कितने लिए निकलवाया मैंने, 1 क्यूबिक मीटर। ये लिखा है CU मतलब क्यूबिक मीटर, और ये CC का मतलब है सीमेंट कंक्रीट।
तो ये मैंने क्या है, ये ड्राई मटेरियल यानी कि आपकी जो वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू आई है जो कि क्या है आपका ड्राई मटेरियल। अभी कितने के लिए है, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अब अगर आपसे पेपर में मैंने आपको 1 क्यूबिक मीटर का क्यों लिखवाया है, इसलिए लिखवाया है कि अगर आपसे पेपर में 10 क्यूबिक मीटर का आ जाए या 100 क्यूबिक मीटर का आ जाए, आप आराम से निकाल लेंगे। अब आप बताइए मुझे, अगर आपको 10 क्यूबिक मीटर का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? भाई 10 का निकालना है तो सिंपली इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 15.2 हो जाएगा। आपसे कहते हैं 100 क्यूबिक मीटर के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 152 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल पाएंगे। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ड्राई मटेरियल कैलकुलेशन। अब उसके बाद जैसे अगर हमने ये तो ड्राई मटेरियल निकाल लिया, अब ड्राई मटेरियल हमारे पास एक्स की वैल्यू ड्राई मटेरियल की जो थी वो आ गई। अब हमें ये निकालना है कि सीमेंट की कितनी वॉल्यूम होगी। तो आपकी जितना भी ड्राई मटेरियल हो इनटू ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको सैंड का निकालना है तो इसी एक्स की मल्टीप्लाई बी में कर दीजिए। उसके बाद आपको एग्रीगेट का निकालना है तो इस एक्स की मल्टीप्लाई सी में कर दीजिए। इस हिसाब से आप जो है सीमेंट सैंड इनकी जो है तीनों की वॉल्यूम निकाल पाएंगे। एक बार आपके पास वॉल्यूम आ गई तो आप बड़े आराम से इनकी क्वांटिटी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, मैंने आगे क्वेश्चन लिया है उसके माध्यम से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्या लिया है। देखिए जो क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द ड्राई मटेरियल फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ अ सीमेंट कंक्रीट ऑफ M15। देखिए ये क्वेश्चन तो ड्राई मटेरियल का था जो यहाँ तक खत्म हो जाना था, लेकिन मैंने यहाँ आपको एक्स्ट्रा कराया है ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में जान लें। सबसे पहले बात तो क्वेश्चन में देखा करें कि क्या क्या गिवन है, जो भी गिवन हुआ करे उसको लिख लिया करें। तो देखिए जो जो गिवन था वो आप लिख लीजिए साइड में। उसके बाद आप देखिए कि निकालना क्या निकालना है, ड्राई मटेरियल। ड्राई मटेरियल का फॉर्मूला भी मैंने आपको पीछे बताया था, वो मैंने आपको किसके लिए बताया था, 1 क्यूबिक मीटर के लिए, लेकिन यहाँ कितने निकालना है, 10 के लिए। तो आप 10 के लिए जब सीधा करेंगे तो 1.52 तो आपने ऐसे लिख लिया अपॉन a प्लस बी प्लस सी, नीचे आ गया a प्लस बी प्लस सी कैसे हो गया। आप देखिए जो M15 होता है, M15 की ग्रेड क्या होता है, M15 भाई जो आपका M15 होता है वो कितना होता है, 1:2:4 होता है ना। जैसे M20 1 1.5 3 का होता है, ऐसे M15 जो है आपका 1 2 4 का होता है। तो आपने M15 की जगह क्या रख दिया, 1 2 4, मतलब ये क्या होगा सीमेंट, ये 2 क्या होगा सैंड और 4 कितना होगा एग्रीगेट। 10 क्यूबिक मीटर के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी जो एक्स वैल्यू 2.2 है ये आई हमारे पास ड्राई मटेरियल की कैलकुलेशन। मतलब ड्राई मटेरियल जो है हमें 2.2 मीटर क्यूब देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए जो आपका अब ये बात है कि 1 मीटर क्यूब में 30, 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं। अब ये कैसे लगते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अब आप उससे पहले ही जानिए कि अब जैसे अभी आप जान लीजिए कि 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं तो कितने बैग लगेंगे। तो देखिए 2.2 जितना ड्राई मटेरियल की, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सीमेंट की। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी, जितना भी आपका ड्राई मटेरियल आया, ड्राई मटेरियल मल्टीप्लाई जो आपका सीमेंट का क्या था 1, तो वॉल्यूम आ गई आपकी 2.2। तो जो आपकी अब ये वॉल्यूम आ गई, इस वॉल्यूम में क्या करें आप, वॉल्यूम में आप 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग लगते हैं तो 2.2 में कितने लगेंगे, तो 2.2 इंटू 30 तो क्या करेंगे 66 बैग। यानी कि 10 क्यूबिक मीटर का अगर हमें वर्क करना है, M15 ग्रेड अगर यूज कर रहे हैं तो कितने बैग लगेंगे, 66। अब भी आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में सीधा आपसे पूछेगा कि M15 ग्रेड है 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितने बैग लगेंगे। इसी प्रकार से अगर M20 दे देता तो आप नीचे ग्रेड चेंज कर देते, 1:2:4 क्या रख देते आप, 1 1.5 3 रख देते, फिर आगे प्रोसीजर सेम रहता, आप आगे भी कर देते इस तरह से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी कैसे आया 1 क्यूबिक मीटर में 30 बैग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसके मैं आपको नीचे बताता हूँ, चलिए अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। अगली वाली स्लाइड पे देखते हैं ये कैसे आया। देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने आपको क्या है, एक बैग का कितना मास है, 50 kg। ये तो बच्चा जानता है कि एक बैग सीमेंट में 50 kg सीमेंट आता है। और जो सीमेंट की बल्क डेंसिटी होती है, सीमेंट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं आपको याद रखने हैं, कितनी, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो अब हो गया सीधा फॉर्मूला, मतलब ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि एक बैग में 50 kg और बल्क डेंसिटी कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके अलावा एक फैक्ट और पूछता है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो होती है 3.15। अब देखिए ये फैक्ट आप भूल रहे हैं, इसलिए वीडियो को यहीं पोस्ट कीजिए और इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप याद रख पाएं। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, और अभी भी आप पढ़ते होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है सबने। ठीक है, तो मैं अब देखिए मैंने मास कितना लिख लिया, एक बैग में कितना होता है 50, वॉल्यूम मैंने अभी डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम हम इधर ले जाएंगे और डेंसिटी को हम इधर ले आएंगे। तो डेंसिटी मैंने आपको कितनी बताई, 1440। 50 बटे जब 1440 करेंगे तो ये आपकी जो वॉल्यूम आएगी यहाँ से निकलकर, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी 0.0345 क्यूबिक मीटर, जैसा कि मैंने ये यहाँ लिखाया। अब इसी को अगर हमें लीटर में चेंज करना है तो इसमें 1000 से करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा 34.5 लीटर, जिसको हम इक्वल टू 35 लीटर भी ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। 34.5 को अप्रोक्सीमेट 35 मान लिया है। अब देखिए, अब ये आपको पता लग गया कि आपकी जो वॉल्यूम है वो 0.0345 आ गई। अब देखिए 1 मीटर क्यूब के लिए निकालना, तो सिंपली आप 1 मीटर क्यूब को डिवाइड कर दीजिए 0.0345, तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितने बैग लगेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी नियर अबाउट कितनी आएगी, 28.8 आएगी, जिसको अप्रोक्सीमेट हम 30 मान लेते हैं। तो ये है फंडा कि 1 मीटर क्यूब में 30 वैक्स कैसे लगे। तो ये सीमेंट कॉन्क्रीटिंग था, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब इसकी जो डिलीट क्वेश्चन है आप उनकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो बेझिझक होकर आप हमसे पूछ लीजिए, कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अब इसमें आगे जो मैं अब अगला टॉपिक कराऊंगा, जो अगली वीडियो आएगी वो मेरी ब्रिक वर्क पर आएगी, फिर सीमेंट मोर्टार, डीपीसी, पॉइंटिंग, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।